2016 के बाद ये वैकेंसी 8 साल तक शिक्षक बहाली में लोग वहां पर कार्यरत थे और आज जाकर उनको निरस्त कर देता है बंगाल हाईकोर्ट। और बंगाल हाईकोर्ट में निरस्त करने के साथ साथ कहिए कि 4 सप्ताह के अंदर जो शिक्षकों को पेमेंट दी गई है उस पेमेंट को वापस करा जाए 12% सूद के साथ। जबकि ममता बनर्जी बार बार कहती थी, बंगाल की मुख्यमंत्री है, बार बार कहती थी कि इस बहाली को हम बचा लेंगे। ये असमंजस की स्थिति जिस तरह से पैदा था पूरे बंगाल के अंदर, आज लगभग देखा जाए तो जितने शिक्षक बहाल थे बंगाल में, आज सारे लोगों की नौकरी खत्म हो गई। पूर्ण रूप से ठीक इसी तरह से बिहार की बहाली कराई गई है। इस बिहार की बहाली के अंदर आज देखा जाए तो बदहाल है, आतंकवादियों की बहाली हुई है। ठीक जिस तरह से बंगाल में 10 लाख 15 लाख रुपया 5 लाख रुपया देकर बच्चों की बहाली कराई गई थी, ठीक उसी तरह से बिहार के अंदर भी बहाली कराई गई है। ये बहाली विशाल चौरसिया ही नहीं बल्कि अभी देखे कि कल आर्थिक अपराध इकाई की टीम, दिल से सैल्यूट है। आप देखे होंगे कि महाकाल मंदिर के बगल से 4 युवक और 1 युवती को, मतलब 1 फीमेल कैंडिडेट को और 4 मेल कैंडिडेट को वहां से गिरफ्तार करके पटना ला दी है। और पटना लाने के बाद पूछताछ चल रहा है, ये छोटी छोटी मछली कौन है? अरे क्वेश्चन आउट हुआ कैसे? उनको ये बात पता चला कैसे? 10 लाख 15 लाख में जो क्वेश्चन बिकी है टीआरई 2 में, टीआरई 1 में जिस तरह से धांधली हुई है, पुरजोर तरीका से धांधली हुआ है। यह धांधली हम ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लोग, यहाँ पे जो लोग नौकरी करने वाले थे, हताहत है। आज जिन घरों में नौकरी की जरूरत थी, जिन घरों में रोजगार की जरूरत थी, वो बच्चे को रोजगार इसलिए नहीं मिला क्योंकि पहले से सीट बुकिंग थी। और बुकिंग होने के साथ साथ आप देखे होंगे कि इसमें धांधली करके उन लोगों को नौकरी दिया गया जो लोग 8 लाख रुपया 10 लाख रुपया पहुंचा पाए। बंगाल का वीडियो देखते हैं और बंगाल के वीडियो देखने के बाद हम लोग आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते, जहां पर शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से ज्यादा नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है। 23,753 लोगों की नौकरियां रद्द करने का आदेश कोर्ट की तरफ से दिया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको पश्चिम बंगाल से बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाले में जिसमें लगातार छापेमारी की जा रही थी, लेकिन अब जानकारी जो निकल रही है जहां पर ममता बनर्जी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने। ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी आशिका सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। आशिका, क्या जानकारी, क्या कुछ कहा गया है फैसले में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 23,000 से ज्यादा लोगों की नौकरियां गई हैं। साथ ही साथ जिनकी नौकरियां गई हैं उनको उनका जो वेतन उन्होंने इतने वर्ष उठाया है वो लौटाने को भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो बड़ा झटका, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कहती रही है कि जिनको नौकरी मिल चुकी है उनकी नौकरी वापस नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने फैसला सुनाया और साफ कर दिया कि जिनको भी अनियमितता के तहत नौकरी मिली है उन सब की नौकरियां जो है वो रद्द की जाएगी। तो 23,000 से ज्यादा नौकरियां, इसके पहले इस मामले में करीब 5,000 नौकरियां रद्द हो चुकी है। इसके पहले भी आप इस वीडियो को देखने के बाद यह प्रतीत होता है कि बंगाल में जो स्थिति पैदा हुआ था, ममता बनर्जी की सरकार भी चाहती थी कि इसकी जो कार्य रूपी चल रही है इसको खत्म नहीं किया जाएगा। एक बात मैं बता देता हूं, जितने सारे मंत्रिमंडल के लोग हैं, 243 विधायक में, 75 एमएलसी में, 16 राज्यसभा सांसद में, जितने सारे लोग हैं ना, वो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं। कोर्ट में हम और आप, चाहे मंत्रिमंडल के जो भी सदस्य हैं, सब कोई एक समान हो जाते हैं। और सरकार के पक्ष में और विपक्ष में कोर्ट फैसला नहीं उठाती है। कोर्ट जो सच रहता है उसको देखकर फैसला उठाती है। और इस चीज की जानकारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम को ऑलरेडी हो चुकी थी कि टीआरई 2 में आरा में क्वेश्चन खुला हुआ था। और आरा में क्वेश्चन खुलने के बाद जो भी बंगाल वाला वीडियो देखे, आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्या स्थिति होने वाली है। और बंगाल वाला वीडियो से ये आपको जरूर सीख मिल गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार के बीपीएससी बहाली का यही हाल होगा। कुछ लोग कहेंगे सरकारी नौकरी जाने वाला है, बंगाल में गया कि नहीं गया, उत्तर प्रदेश में गया कि नहीं गया, जाकर उठाकर जजमेंट देख लीजिए। सरकारी नौकरी ये मत सोच लीजिए कि अमर हो गए मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। ये जो आतंकवादियों की बहाली हुई है बिहार में, पीछे हटने वाले नहीं है। आप लोग कहानी सुने होंगे अब्राहम लिंकन की। उस अब्राहम लिंकन की जो कहानी है, ये बहाली पर
तक हिट होती है, जब तक जाएगी नहीं तब तक अपना स्टोरी खत्म करेंगे नहीं। इस चीज को आप मान लीजिए, क्योंकि इस बहाली के लिए जो बिहार के बच्चे लड़ाई लड़े थे रात भर, उनकी नौकरी नहीं लगी है। 35,000 एनआईओएस कैंडिडेट को यूपी से बुलाकर प्राथमिक में रोजगार दिया गया है। बीपीएससी 1 का बात मैं बता रहा हूं। उसके साथ साथ 28,800 जो बहाली हुई थी, ये नियोजित शिक्षकों को सीट दे दिया गया था। वो तो अब अपने पद पे राज्यकर्मी हुए हैं, लेकिन 28,000 और 35,000 जो बहाली हुई थी, अगर वो सीट बचता तो बच्चों की नौकरी लगती कि नहीं लगती। आज पूरे बिहार के अंदर हताहत की माहौल जो पैदा हुई है ना, बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं मिला है। यही देखिए, तेजस्वी जी कहते हैं कि यूपी के लोगों को हम रोजगार दिए हैं, तो फिर बिहार में हेलीकॉप्टर क्यों उतार रहे हैं? आपको तो मैं बार बार कहता हूं कि जिस विधानसभा क्षेत्र में आप रोजगार दिए हैं, उसी विधानसभा क्षेत्र में आप जाइए। अरे ये रोजगार एक जिस तरह से किया गया ना, बीमारू राज्य में सबसे अव्वल स्थान पर बिहार है। आप कभी देखे थे बिहार के बजट में? आप लोगों ने देखा होगा कि जब बिहार का बजट पेश हुआ था पिछला बार, उसमें शिक्षा व्यवस्था की कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। वन टाइम इन्वेस्टमेंट पेमेंट किया गया था इसके लिए। जैसे किसी पुल के लिए पास होता है पैसा, किसी रोड के लिए पैसा पास होता है, या किसी विषय वस्तु के लिए पैसा पास होता है जो डेवलपमेंट के काम में आती है, ठीक उसी तरह से इस बीपीएससी टीआरई बहाली पे भी वन टाइम पेमेंट पास हुआ था। वही पेमेंट अभी 9-6 करके दिया जा रहा है। जिस दिन चुनाव खत्म हो जाएगी, चुनाव के बाद इसकी क्या स्थिति होगी, ये आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। क्योंकि जो बहाली में धांधली हुई है, ये बंगाल के तौर पे आपको मैं बता देता हूं कि बंगाल की जो स्थिति हुई थी ना, ठीक स्थिति ये बिहार की होने वाली है इसके बाद। क्योंकि सरकार और कोर्ट यह बात को जान चुकी है और आर्थिक अपराध इकाई की टीम इस बात को जान चुकी है कि धांधली हुआ है। और धांधली हुआ था तो वो टीम के जो लोग थे, जो मिले थे एमपी में, वो कहां से आए? उसको बिहार के आन बान शान राष्ट्रपति पुरस्कार थोड़े देने के लिए बुलाया गया है। मुख्यमंत्री से सम्मानित थोड़े कराया जाएगा वो 5 लोगों को जो बुलाया गया है। मतलब बिहार की जो स्थिति है, इस स्थिति को खत्म करना ही, जो गलत तरीका से बहाली, जो धांधली हुई है, उसको खत्म करना ही हम लोग का प्रारूप है। और जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक ये खत्म नहीं होगा। क्योंकि सरकार भी जानती है, चाहे आरजेडी की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, किसी न किसी पर, चाहे तीनों में से कोई सरकार हो, हर कोई लाठी चलाया है। लेकिन बीच में नीतीश जी जो थे, जेडीयू इनकी सरकार रही, चाहे आरजेडी एक तरफ रहे चाहे बीजेपी रहे, लेकिन हर कोई लाठी चलाया है उन बच्चों पर जो बच्चे नौकरी के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया। ये थे हमारे भाई सत्यम जी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात तो क्लियर कहीं ना कहीं कर दी है कि जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है दोस्तों, वो जारी होकर रहेगा। क्यों जारी होकर रहेगा? क्योंकि आपने देखा कि बंगाल में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया 2016 में हुई थी। उस बहाली को प्रक्रिया को तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है और वहाँ की मुख्यमंत्री जो ममता जी हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो बार बार कह रही थी हम बहाली की प्रक्रिया को बचा लेंगे, लेकिन नहीं बचा पाई। और स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को सभी को एक बात यहाँ पे क्लियर कट में बता देता हूँ दोस्तों यहाँ पे, कि अब आगे क्या होने वाला है। देखिए, आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने के लिए अतुल सर ने कहा था और नहीं जारी किया। ये मामला कोर्ट में जाएगा और बहाली कहीं ना कहीं जो है वो फंस सकती है टीआरई 2 की। जिस प्रकार से 2016 की बहाली को बंगाल में रद्द कर दिया गया और ये भी कहा गया है कि शिक्षकों को जितना अभी तक वेतन मिला है उसका 12% ब्याज खाद वापस किया जाए। तो बहुत बड़ी खबर है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बहाली रद्द कर दी है 2016 की टीचरों की, और टीचरों का वेतन वापस करने की मांग की है कि अपने वेतन को आप वापस कीजिए, जितने वेतन आज तक सरकार ने उनको दिया है। 12% ब्याज, शुद्ध ब्याज के साथ कहा है कि वापस करने के लिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। क्या कुछ होता है तो खैर समय ही बताएगा, लेकिन दोस्तों आप लोग निश्चिंत रहिए। सुप्रीम कोर्ट के आगे ना सीएम है ना पीएम है, कोई नहीं चल सकता है। और चाहे वो 2010 की बहाली हो, चाहे 16 की बहाली, चाहे कितने भी साल पुरानी बहाली की प्रक्रिया क्यों ना हो, वो बहाली की प्रक्रिया जो है वो रद्द होकर रहेगी। इसी प्रकार से बड़ा घोटाला जो टीआरई 3 में पाया गया, इस पर भी अब सीबीआई जांच हो रही है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो यहाँ पे अधिकारी हैं, जैसे अतुल प्रसाद जी हो गए और बड़े बड़े अधिकारी पे एफआईआर हो रहा है और जल्द से जल्द खुलासा होगा। और मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं टीआरई 1 टीआरई 2 के शिक्षक अभ्यर्थियों का भी कहना है कि हमने जो है पैसे देकर जो है नौकरी की मांग की थी और हमारा पैसा भी लिया गया। तो ऐसे में तलवार लटक रही है टीआरई 1 और टीआरई 2 पर भी। तो बहुत बड़ी अपडेट है। अब क्या कुछ होगा खैर ये तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल आप सभी लोग धैर्य बना के रखिए। आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो सरकार को देना ही होगा, कोर्ट के आगे कोई भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।